हाँ, अभी कोई है जिससे मेरी बातचीत चल रही है। अभी कोई है जैसे मेरी बातचीत चल रही है, देन मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं। मैं अभी अपने माइंड में ये लाई हूँ कि हाँ, मेरे को अभी लाइफ में आगे बढ़ना है, ऋषु के लिए सोचना, मेरे लिए सोचना है। तो देन जब मैं अभी लाई, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल अभी पूरा आउट ऑफ स्टॉक है। सामान काफ़ी सारे भी मैं पार्सल पैक करने बैठी थी, तो ये सारे सेल आउट हुए हैं। कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जिसकी मैं वीडियो बनाई हूँ, बट अभी तक मैं डाल नहीं पाई हूँ। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि भी मम्मी आई हुई ना, तो नाश्ता, लंच, डिनर प्रॉपर टाइम पे करना पड़ रहा है। और भाई भी नहीं है, तो झाड़ू पोछा तो रोज़ लगना है, क्योंकि बिना झाड़ू पोछा के पूजा नहीं होता घर पे। फिर इशू भी बहुत तंग करती है ना स्कूल से आके, फिर उसको भी 3-4 टाइम 5 टाइम खिलाओ। बहुत बिजी हो गई हूँ मैं। का स्टॉक लाने, भी शादी आने वाली है, और शादी बस नवंबर नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक शादी है। और मेरे ना कम से कम 50 से 60 सब्सक्राइबर है जिनकी शादी है, जिनके यहाँ शादी है। तो स्टॉक तो वो मेरे यहाँ से बाई कर ही रहे हैं। देन और स्टॉक लाना है मेरे को। तो बहुत खुशी होती है जब आपके सब्सक्राइबर आप पे बिलीव करके इतना अमाउंट में भारी सामान लेते हैं। मेरे रिसेंटली एक सब्सक्राइबर है, उसने टोटल 1.5 लाख का सामान लिया घर में शादी है करके। तो ये स्टॉक के बेस पे मैं सारा सामान लाई हूँ। तो बस अब ये है कि एक बार में दी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दे रही है। जैसे अभी 20,000 दे दी, नेक्स्ट मंथ बाकी का और 20,000 दे देगी। तो मैं अभी लास्ट वीडियो डाली थी, मुझे नहीं पता था मेरे पास इतना व्हाट्सएप पे मैसेज भर जाएगा। मतलब बहुत 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 मैसेज भर गया। जो मेरे कुछ आंटी लोग हैं उन्होंने मैसेज किया, जो कुछ मेरे हम उम्र उन्होंने मैसेज किया। सब बहुत खुश है मेरे डिसीज़न को लेके। एंड सब सपोर्ट भी कर रहे थे कि नहीं दी, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 2021 से मैं अलग हूँ। अभी 2025 चल रही है, तो लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया है मैं अलग रह रही हूँ, आप लोग को पता होगा। और फिर इसके बाद मेरा इसी साल डिवोर्स हो गया। अब रीशु भी बड़ी हो गई है, बड़ी हो नहीं रही है, वो बड़ी हो गई है। वो मेरी नानी है। तो ना 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 करते करते, क्योंकि देखो एक चीज़ तो एकदम निश्चित है कि हम जब दुख में होते हैं ना, तो तब हमको ना समझ में नहीं आता। मुझे अगर कोई पूछता था 2 साल पहले शादी करेगी, मैं नहीं करूँगी, नहीं कर सकती, मैं करूँगी नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि उस समय हमारा घाव कच्चा रहता है, उस समय जख्म ताजे रहते हैं। तो हमको बार बार वही चीज़ें हिट करती है, और कहीं ना कहीं हम वहाँ से ना निकल नहीं पाते, उभरने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते। जैसे बोला जाए कि जब किसी का डेथ होता है, तो हम पहले दिन बहुत रोते हैं, दूसरे दिन थोड़ा उससे कम रोते हैं, तीसरे दिन थोड़ा और कम रोते हैं, फिर एक हफ्ते बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर 15-20 दिन बाद हमारा जो नॉर्मल रूटीन है हम उसको फॉलो अप करते हैं। सुबह उस इंसान की कमी तो खलती है, मगर हम अपना रूटीन फॉलो करते रहते हैं। जॉब पे जाना नहीं छोड़ते, खाना खाना नहीं छोड़ते, घर का काम करना नहीं छोड़ते। भगवान ने हमारे नेचर में ही चीज़ें बनाया हुआ है, बट जब हम दुख में होते हैं हम उस सब चीज़ को सोचते नहीं है। हमारा ऐसा है कि नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। तो मैं भी ऐसी ही थी, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं करके। तो अभी मेरा सोचने का, समझने का तरीका बहुत चेंज हो चुका। मैं कहीं ना कहीं अपने बारे में तो सोचती थी, कहीं ना कहीं समाज के बारे में भी सोचती थी। तो अभी सडनली मेरी कुछ जूनियर्स है जिनसे मैं अभी बात कर रही हूँ, और कहे तो मेरी सीनियर भी है, लेकिन जूनियर से भी ज़्यादा मैं मतलब कांटेक्ट में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, दीदी आप किसके बारे में सोच रहे हो? इस समाज के बारे में सोच रहे हो? जब आप दुखी थे, जब आपके साथ बहुत गलत हुआ था, तब ये समाज नहीं आया था। जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, आपके पास आपका बच्चा पालने का पैसा नहीं था, तब ये समाज नहीं आया था, है ना। जब आप प्रॉब्लम में थे, आप बहुत कुछ फेस कर रहे थे, तब ये समाज नहीं आया था। तो जब आप लाइफ का इतना खराब टाइम, दुखी होना, रोना, घर में राशन नहीं, बच्चा पालना, कपड़ा नहीं, मतलब वो सब चीज़ें फेस करके आप आज यहाँ तक पहुँचो कि आज खुद का आपका एक घर है, एक बिजनेस खड़ा किए हो, उनके आशीर्वाद से उनका हाथ आपके सर पे है, तो आप अभी सोच रहे हो। तो उन लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करो जिन लोगों ने कभी आपका साथ दिया ही नहीं है।
क्योंकि मैं उसको शेयर की थी कि देखो समाज भी तो बोलता है कि देखो दूसरी शादी करिए। कौन सा समाज, कहाँ का समाज? ये समाज बस बातें बनाना जानती है। और जो लोग बात करते हैं ना, जो लोग गॉसिप करते हैं ना, वो एक बार खुद के घर में झांक के देखे। बोलते हैं कि जो एक्चुअल में अच्छे इंसान रहते हैं, जो एक्चुअल में वेल मतलब एडुकेटेड इंसान रहते हैं ना, वो कभी किसी को लेके गॉसिप नहीं करते। जिनके पास खा पी के कोई मतलब काम धंधा नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, खुद का पूरा बर्तन में छेद है, खुद का घर कांच का बना हुआ है, खुद का कैरेक्टर, खुद का फैमिली का कैरेक्टर, खुद की आसपास का कैरेक्टर पूरा खराब रखा है, वो लोग दूसरों को बड़े आसानी से जज कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी माहौल में रहते हैं। तो सब चीज़ें छोड़ना है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी बेटी, हम दोनों की खुशियाँ। और उसके बाद मैटर करता है कि बस नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र इज़ रियल। मैंने एक बार नहीं, बहुत बार देखा है। पहले मैं सुना करती थी, बट बहुत सी चीज़ें मैं भापी हूँ। इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। और प्लीज़ आप लोग फोर्स भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम उस चीज़ को मुझे अंदर रखने दो, ठीक है? बाकी जितना मुझे लगता है कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए, मैं उतना शेयर करूँगी। सब चीज़ें आज से मैं आप लोग को सब चीज़ें शेयर करूँगी। ये देखो मेरा मेन यूट्यूब में, आप लोगों को पता होगा, अभी कुकिंग स्टार्ट की हूँ। तो कुकिंग तो एक एक रेसिपी रोज़ मैं डाल रही हूँ। तो वो जो चैनल है वो कुकिंग की रहेगा। एक ऋषु का चैनल है, ऋषु एंड मम्मा ब्लॉग्स करके। तो उसमें ऋषु की एक्टिविटीज़ रहती है। और ये चैनल, इसमें मैं लाइव आती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ, और जब टाइम मिलता है तो ब्लॉग डाल देती हूँ। तो इसमें मैं आप लोग से बातें किया करूँगी, चीज़ों को धीरे धीरे शेयर किया करूँगी। और हाँ, अभी कोई है जिससे मेरी बातचीत चल रही है, अभी कोई है जैसे मेरी बातचीत चल रही है, देन मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती है। उसको हमें टाइम देना पड़ता है, टाइम लेना भी पड़ता है। तो मैं तो भी बहुत बिजी, आप लोग को पता है। यही मेरा सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहता है। अभी ठंडी स्टार्ट होने वाली है, तो भी विंटर कलेक्शन लाना है। उसके बाद शादी आने वाली, शादियों का कलेक्शंस लाने हैं। फिर न्यू ईयर आने वाला, उसके कलेक्शंस। तो मतलब मैं फरवरी मार्च तक पूरा बिजी रहूँगी। मार्च अप्रैल ये 2 महीना थोड़ा सा लो रहता है। फिर उस समय फिर समर कलेक्शन सेल आउट होता है। तो 2-3 महीना थोड़ा सा लो रहता है। देन फिर भी मैं इस बीच में टाइम निकाल रही हूँ। और जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ। टाइम देना भी ज़रूरी, क्योंकि जब तक हम टाइम देंगे नहीं एक दूसरे को जानना, समझना, पहचानना। और हो सकता है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि पहले जो हुआ सो हुआ, अभी देख दाख के करना। तो एक छोटी सी लीड मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, फिर जो भी हो। कि मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरे से अनजान है या फिर जो भी हो। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं दूँगी। मैं आई थिंक 10-15 साल से पहले जानती थी, 10-15 साल पहले जानती थी। फिर उसके बाद हम बड़े हो गए बड़े हो गए, फिर कॉलेज पढ़ाई किया, फिर देन उसके बाद शादी हो गई, फिर सब चीज़ें ख़राब हो गई। फिर रिशू होने के बाद, फिर रिशू होने के बाद जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी, जो 3 मिलियन गया था, उस समय पहली बार कांटेक्ट हुआ था। अरे कैसा हो गया ऐसा करके तेरे साथ। देन फिर चीज़ आगे बात करते करते आगे बढ़ी है। एंड इससे ज़्यादा मैं डीपली जाऊंगी नहीं, इतना मैं शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को बोली थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं डायरेक्टली शादी नहीं करूँगी, शादी के लिए हाँ नहीं बोलूँगी। मेरे लिए सबसे मेरा मेन पहले ये रहेगा कि मैं चीज़, भले मैं जानती थी, वो चीज़ जानती थी ना, जानती थी अलग चीज़ें होता है। हाँ, कई चीज़ों को समझना, हाव भाव देखना, डेट करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इवन अगर क्योंकि देखो वो जो इंसान है वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से कोसों दूर है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इवन व्हाट्सअप भी बहुत रियरली यूज़ करता है। मतलब सोशल मीडिया में है ही नहीं, टोटली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यूट्यूब में न्यूज़ वगैरह देखता है, तो सडनली वो फीड में मैं आ गई थी, तो बहुत शॉकिंग था। तो है चीज़ें, बस मैं इसको पर्सनल रखना चाहती हूँ।
देन अभी ये मत सोचना कि मैं हाँ बोल दी फिक्स हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से ये मत सोचना कि मैं हाँ शताब्दी ने हाँ बोल दिया है मतलब फिक्स है, नहीं। मेरे को टाइम चाहिए। बस ये है कि हाँ इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण है। तो चीज़ों मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल टाइम चाहिए ऑलमोस्ट मुझे 1 साल टाइम चाहिए क्योंकि मैं अभी अपने माइंड में ये लाई हूँ कि हाँ मेरे को अभी लाइफ में आगे बढ़ना है, ऋषु के लिए सोचना, मेरे लिए सोचना है। तो देन जब मैं अभी लाई हूँ तो तुरंत तो हाँ नहीं बोल सकती। तो मेरे को टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, ऑलमोस्ट 1 साल चाहिए। और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उसका एज हो गया तो देन वो कभी कभी करेगा भी नहीं, तो उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मेरे को यही बोला है कि देख तेरे ऊपर 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट देख ले, क्योंकि खुश तो मैं रखूँगा नो डाउट। बस ये सब चीज़ें हैं। और उसको फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब कैमरा पर्सन नहीं है, फ़ोन पर्सन भी नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो चैट में बात भी बहुत रेयर ही होती है। तो वो सतयुग का इंसान मेरे को कलयुग में मिला है, जो फोना पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से मतलब फैमिली पर्सन है देखा जाए तो मेरे को उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सोची हूँ मैं। और उसने कहा कि तेरा डिसीजन सर आँखों पे, तू अगर बाद में ना बोलेगी तो भी एग्री, अगर हाँ बोलेगी तो भी एग्री। क्योंकि आज मेरे को लोग इतना मैसेज किए क्या है, कौन ऐसा ऐसा करके। तो ऑब्वियसली बात, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे को पूछोगे ही पूछोगे। लेकिन बस सोशल मीडिया में मैं चीज़ें नहीं लाना चाहती, बस यही है। और आप लोग कभी मुझे फोर्स भी मत करना कि फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो। मैं कभी किसी को नहीं शेयर करूँगी, भले वो इंसान में से कितना भी क्लोज क्यों ना। एंड देन उसने भी मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं बिल्कुल, एक तो फ़ोटो खींचता नहीं, उसको पसंद भी नहीं है। उसके खुद के फ़ोन में उसके खुद के फ़ोटोज़ नहीं है। बस राम भगवान की फ़ोटोज़ है, राम भगवान, हनुमान बाबा, ये सब भगवान की फ़ोटोज़ हैं। तो स्ट्रिक्टली मतलब उसने मना किया कि सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसका मानना है कि नज़र इस रियल, नज़र लगती है। और देखो मेरे पेरेंट्स लोग इसमें है, पेरेंट्स लोग हैंडल करें जो भी चीज़ें हैं, है ना। आप लोग ये मत सोचना कि, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरी तरफ से हाँ हो गई है, मैं हाँ बोल दी हूँ, फिक्स हो गई, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वक्त चाहिए। मुझे अगर लगा कि जेन्युइन है, मुझे अगर लगा अच्छा है, मुझे अगर लगा कि निरीशु को पापा का प्यार मिलेगा, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, तो देन मैं उसको हाँ बोलूँगी। और जब मैं हाँ बोलूँगी मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। बस ये है कि हाँ इंसान अब तक तो मेरे को अच्छा लगा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए, और मैं पार्सल वगैरह मैं पैक करती हूँ। उसका मुझे सोना भी है, पता नहीं कितना बज रहा है। अरे बाबा रे, 12:39 हो गया, ऑलमोस्ट हो सकता है 2 बजेगा आज। और हाँ शादी का कलेक्शन लाने वाली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आने वाले हैं। और आप लोग एक बार किसी शोरूम में जाके विजिट करना कपड़ा वगैरह के लिए, या बड़े शॉप में जाके विजिट करना, फिर देन आप लोग मेरा ब्लॉग्स लाइव सेशन देखना। आप लोग को पता चल जाएगा मेरा कपड़ा कितना रिजनेबल प्राइस में रखता है। जो साड़ी मैं 5.5 6,500 की सेल कर रही हूँ, सेम साड़ी बड़े शोरूम में मार्केट में 12,400 का सेल आउट हो रहा है। मैंने ग्रुप में पिक डाला हुआ है, सेम साड़ी। और जो साड़ी मैं 2,250 का सेल की हूँ, सेम साड़ी 4,300 का बिक रहा है मार्केट में। तो बहुत रिजनेबल में मिला है। जैसे ये जो कपड़ा है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका वाइट कलर का मेरी सब्सक्राइबर है बाइक है, उन्होंने बोला शताब्दी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इतनी कॉस्टली, क्वालिटी अच्छी है करके। तो क्वालिटी के हिसाब से कपड़े का प्राइस रहता है। चलिए भी मैं आपसे बस से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।